कभी कभी कुछ खबरें दुनिया के अखबारों में नहीं आती, ना CNN दिखाता है ना अल जजीरा बताता है, क्योंकि वो खबरें इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर सामने आ जाएं तो जंग सिर्फ खबर नहीं बल्कि हकीकत बन जाए। आज हम ऐसी ही खुफिया जंग के बारे में बात कर रहे हैं जो शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी ने उसे जंग कहा नहीं। ईरान और इसराइल, दो दुश्मन, दो नजरिए और दरमियान में एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। 2024 के आखिर में इजरायली दिफाई इंटेलिजेंस से लीक हुई एक रिपोर्ट में साइफर जीरो नामी खुफिया मंसूबे का जिक्र था, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नहीं बल्कि उसके साइबर नेटवर्क को मुकम्मल तबाह करना था। ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को हैक करके इनके सेंट्रीफ्यूजेस को खुद बखुद फाड़ देना बगैर किसी बम के, सिर्फ कीबोर्ड से तबाही। ये मंसूबा शुरू भी हो चुका है और जनवरी 2025 में नटनज में अचानक ब्लैकआउट हुआ, जिसकी वजह मालूम न हो सकी, मगर सैटेलाइट ने वहां गर्मी की गैर मामूली लहर दिखाई। ईरान ने उसे छुपाया, मगर हकीकत यह है कि साइफर जीरो ने पहली ज़र्ब मार दी है। ईरान ने भी खामोशी से जवाब दिया। फरवरी 2025 में तेल अवीव के मज़ाफ़ात में एक कार बम फटा, जिसमें एक न्यूक्लियर साइंसदान हदफ था, और ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दस्ता-ए-ज़िल नामी एक खुफिया यूनिट कायम किया जो इजराइल के अंदर हमले करेगा बगैर किसी निशान के। मार्च 2025 में सऊदी अरब और इसराइल ने खुफिया तौर पर एक मुआहदा किया, जिसके तहत अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाए तो सऊदी फिजाई रास्ता इसराइल को देगा, और अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस मुआहदे की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है। ईरान ने रूस से S-400 आसमान शिकन मिसाइल खरीद कर अपने न्यूक्लियर साइट्स की हिफाजत बढ़ा दी है, जिससे इसराइल के फिजाई हमले मुश्किल हो जाएंगे। हम इसराइल के F-35 लड़ाका तैयारे रेडार पर दिखाई नहीं देते, मगर अगर एक भी तैयारा गिर गया तो जंग आलमी सतह पर फैल सकती है। ये सब कुछ हो चुका है या हो रहा है, मगर मीडिया खामोश है, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो आलमी मईशत तबाह हो जाएगी और लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन ये सब वक्त का खेल है। एक दिन खबर चलेगी कि ईरान ने इसराइल के शहर हैफा पर हमला किया या इसराइल ने तेहरान पर हमला किया, और तब ये वीडियो आपको याद आएगी। अगर ये जंग छुड़ गई तो ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता को आग में झोंक देगी। तेल अवीव के आसमान पर रॉकेट बरसेंगे, तेहरान की गलियां खाक में लिपटी होंगी और हर तरफ चीखते बलकते लोग होंगे जिन्हें न कोई मुल्क अपनाएगा न कोई मीडिया दिखाएगा। दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी, तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, और वो तमाम ममालिक जो अभी खामोश तमाशाई हैं किसी न किसी तरह जंग में घुस जाएंगे। मुमकिन है एक आलमी जंग का आगाज हो जिसका अंजाम किसी के काबू में ना हो। अगर ईरान ने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो इसराइल मुकम्मल बदले की आग में सब कुछ खाकिस्तर कर देगा। फिर बचेगा सिर्फ राख, सिर्फ अफसोस, और वो लोग जो कहेंगे कि काश हमने वक्त पर सुन लिया होता। अगर आपने यहाँ तक सुना तो आप खुश नसीब हैं कि सच्चाई आप तक पहुंची। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आगे फैलाएं। इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अगर ईरान एटम बम गिरा दे तो दुनिया के सिर्फ 3 शहर क्यों बचेंगे और कैसे। याद रखें, ये वक्त सिर्फ सुनने का नहीं, समझने और फैसला करने का है, क्योंकि साए फैल रहे हैं और जंग बस दरवाजे पर है।